नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारी जादुई रामायण की कहानी में। बच्चों, क्या आपको याद है पिछली कहानी में क्या हुआ था? जी हाँ, बिल्कुल। रानी कैकई ने अपने 2 वरदान मांगे थे। एक वरदान में भरत को राजा बनाने की बात कही और दूसरे वरदान में श्री राम को 14 साल के लिए वनवास भेजने की। राजा दशरथ का दिल टूट गया, वो रोते ही रह गए। लेकिन राम ने अपने पिता का वचन शांत मन से पालने का स्वीकार किया। माँ सीता ने पति धर्म निभाते हुए साथ चलने का निश्चय किया और लक्ष्मण भी तुरंत बोले, भैया मैं भी साथ चलूंगा। और उर्मिला ने चुपचाप अपना सुख त्याग दिया। आखिरकार श्री राम, सीता और लक्ष्मण महल से बाहर निकले और वन की ओर चल दिए। पूरे अयोध्या नगर में केवल रोने की आवाज गूंज रही थी। सोचो बच्चों, जब राम को वनवास मिला तो क्या वो गुस्सा हुए थे या फिर वो शांत और आदर से रहे? और बताओ तो, लक्ष्मण ने जाते समय क्या वचन दिया था कि वे दिन रात राम और सीता की रक्षा करेंगे या जल्द ही अयोध्या लौट कर आएंगे? क्या आप इन 2 सवालों के जवाब दे सकते हो? जी बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन सवालों का सही जवाब देंगे। तो चलो अब देखते हैं कि जब भरत अयोध्या लौटे और उन्हें सच्चाई पता चली तो आगे क्या हुआ। हमारा आज का एपिसोड है भरत की व्यथा। दूर रानी कैकई के मायके में भरत और शत्रुघ्न खुशी खुशी से रह रहे थे। तभी अयोध्या से एक दूत वहां पहुंचा। उसने जल्दी से कहा, राजकुमार भरत, आपको तुरंत अयोध्या बुलाया गया है। भरत को कुछ समझ नहीं आया। वो बिना देर किए अयोध्या की ओर निकल पड़ा। मन में कई सवाल लेकर भरत सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार से मिलने की राह देख रहा था। लेकिन जैसे ही वो अयोध्या पहुंचा, उसे कुछ अजीब लगा। नगर चुपचाप था। जहां पहले गलियों में हंसी खुशी गूंजती थी, वहां अब केवल उदासी और भारीपन था। भरत ने सोचा, सब इतने दुखी क्यों हैं? भरत का दिल तेजी से धड़कने लग गया। महल में पहुंचते ही भरत सबसे पहले अपने पिता को ढूंढने लगे। लेकिन राजा दशरथ अब इस दुनिया में नहीं थे। राम से बिछड़ने का दुख इतना गहरा था कि उनका हृदय टूट गया और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ये बात जब भरत को पता चली तो उनकी आंखों में से आंसू उमड़ आए। पिताजी, आप मुझे एक बार देखे बिना ही चले गए। वो सांत्वना पाने के लिए अपनी माँ कैकई के पास गए, लेकिन वहां उन्हें मिला केवल कठोर सच। कैकई गर्व से बोली, बेटा भरत, मैंने अपने 2 वरदान मांगे थे, राम को वनवास भेज दिया और अब तुम्हें अयोध्या का राज सिंहासन संभालना है। ये सुनकर भरत सुन्न रह गए। माँ, आपने क्या किया? आपने मेरे बड़े भैया राम को वन भेज दिया, पिताजी को इतना दुखी कर दिया। आपने ये सब मेरे लिए किया। आप मेरे लिए ये सब कैसे कर सकती हैं? उनकी आवाज कांप रही थी। मुझे ऐसा राज सिंहासन नहीं चाहिए जिसमें मेरे भैया राम का दुख छिपा हो, अपने पिता का दिल टूटा हुआ हो। आपने पिताजी का दिल तोड़ा, राम भैया को दुखी किया। मैं खुश कैसे हो सकता हूं? कैकई शर्म से चुप हो गई। भरत ने मुंह फेर लिया। उनका दिल राम के लिए प्रेम और पीड़ा से भर गया। भरत ने तुरंत मंत्रियों, रानियों और अयोध्या के लोगों को बुलाया
वे बोले, जब मेरे बड़े भैया राम वन में रहे तब मैं राज सिंहासन पर कैसे बैठूं? मुझे ये राज सिंहासन नहीं चाहिए। राजगद्दी का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरे बड़े भैया राम का है। ये सुनते ही लोग खुशी से रो पड़े। वो सब कहने लगे, भरत भी राम जैसा ही महान है। और फिर भरत ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं स्वयं वन जाऊंगा। मैं अपने भैया राम को वापस लेकर ही आऊंगा। भरत ने रानियों, मंत्रियों, पुरोहितों और अयोध्या के हजारों नागरिकों को साथ लिया। सबको मन में एक ही आशा थी, शायद राम लौट आए। रथों पर भोजन, वस्त्र और भेंटों को भी साथ लिया गया। आखिरकार भरत चित्रकूट पहुंचे, जहां राम, सीता और लक्ष्मण रह रहे थे। भरत ने उन्हें देखा। श्री राम साधु सा वत्कल पहने हुए थे। पास ही में भाभी माँ भी बैठी थी और लक्ष्मण पहरे की तरह खड़े थे। भरत दौड़कर श्री राम के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। भैया, कृपया अयोध्या लौट चलिए, राज्य संभालिए। आपके बिना ना अयोध्या में आनंद है, ना मेरे जीवन में। ये राज सिंहासन आपका है भैया, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। श्री राम ने भरत को उठाया, उन्हें अपने गले से लगाया। मेरे प्यारे भाई भरत, मैं तुम्हारे प्रेम को जानता हूं, लेकिन पिताजी ने किया वचन मैं कैसे तोड़ दूं? 14 साल मुझे वन में ही रहना होगा, यही मेरा धर्म है। पिताजी का नाम सुनते ही भरत का चेहरा फीका पड़ गया। कांपती आवाज में वे बोले, भैया, क्या आप जानते हैं हमारे पिताजी महाराज दशरथ अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपसे बिछड़ने का दर्द उनके हृदय के लिए असहनीय था भैया। वे बार बार आपका नाम पुकार रहे थे और उस दुख में उन्होंने प्राण त्याग दिए। ये सुनते ही श्री राम चौंक गए। उनके हाथ कांप उठे। क्षण भर के लिए वो निशब्द रह गए। फिर हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और उन्होंने धीरे से प्रार्थना की, पिताश्री, मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख यही है कि मैं आपके अंतिम क्षणों में आपके पास नहीं था। पिताश्री, मेरी बस यही प्रार्थना है कि आपको स्वर्ग में वही स्नेह, वही अपनापन मिले जो अयोध्या ने आपको दिया था। लक्ष्मण और सीता भी चुपचाप रो रहे थे। उनका मन भी टूट गया था। चारों ओर से वन शोक में डूब गया। श्री राम ने भरत के कंधों पर हाथ रखा और कोमल स्वर में कहा, भरत, पिताश्री अब इस लोक में नहीं है, पर उनका वचन आज भी जीवित है। उनकी स्मृति को सम्मान देना ही मेरा सबसे बड़ा संकल्प है। ये 14 वर्ष मेरे लिए तपस्या है और उनके लिए श्रद्धांजलि। भरत ने आंसुओं भरी आंखों से श्री राम के प्रणाम किया और बोले, भैया, अगर आप मेरे साथ अयोध्या नहीं लौटेंगे तो कृपा करके अपनी पावन पादुकाएं मुझे दे दीजिए। मैं उन्हें राज सिंहासन पर रखूंगा और राज्य केवल आपके नाम पर करूंगा। इस तरह पिताजी का वचन भी निभेगा और अयोध्या के लोग, उन्हें भी यह महसूस होगा कि आप उनके साथ हैं। राम आगे कुछ ना कह सके। उन्होंने धीरे से अपनी पादुकाएं उतारी और राम के हाथों में रख दी। भरत ने वो पादुकाएं अपने सिर पे लगाई और गंभीर स्वर से बोले, मैं कभी अपने आप को राजा नहीं कहूंगा।
साधु की तरह रहूंगा, साधारण वस्त्र पहनूंगा, कम आहार करूंगा और केवल उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा जब आप लौट आएंगे भैया। अयोध्या पर राज्य आपकी पादुकाएं करेंगी, मैं नहीं। इस प्रकार बच्चों, भरत राम की पादुकाएं लेकर अयोध्या लौटे। उन्होंने उन पादुकाओं को राज सिंहासन पर स्थापित किया और सच्चे सेवक की तरह राम के नाम से राज्य चलाया। प्रजा उनसे प्रेम करती थी क्योंकि वे न्याय और विनम्रता से शासन करते थे और हर पल राम का स्मरण करते रहते थे। इधर श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर भीतर बढ़ते हुए गए। घने पेड़ों से गुजरे, नदियां पार करते हुए और आखिरकार वे गोदावरी नदी के तट पर पहुंचे। ये स्थान बहुत सुंदर था। ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, मीठे फल थे और पक्षियों का मधुर गाना था। इस जगह का नाम था पंचवटी। लक्ष्मण की मदद से राम ने लकड़ियों और पत्तों से एक छोटी सी कुटिया बनाई। माता सीता ने उस कुटिया को फूलों से सजाया और वही साधारण कुटिया उनका प्यारा घर बन गई। प्रेम, शांति और भक्ति से भरा हुआ घर। इसी तरह राम, सीता और लक्ष्मण का नया जीवन वन में आरंभ हुआ। बच्चों, आज इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी में हमें 3 महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं। पहली, कि सच्चा प्यार वही है जिसमें लेना ना हो बल्कि देना हो। भरत ने हमें दिखाया कि असली प्रेम त्याग में है, क्योंकि उनके लिए राम भैया दुनिया के सारे धन और वैभव से भी अधिक प्रिय थे। उन्होंने राम के नाम से राज्य चलाया और साबित किया कि त्याग ही सबसे पवित्र प्रेम है। दूसरी सीख है कि वचन निभाना ताज पाने से भी बड़ा है। श्री राम ने हमें सिखाया कि कठिन समय में भी वचन निभाना सबसे महत्वपूर्ण है। एक सच्चा नेता सुख सुविधाओं के पीछे नहीं भागता, बल्कि कर्तव्य, सत्य और ईमानदारी को सबसे ऊपर रखता है। और बच्चों, तीसरी सीख है कि घर दीवारों से नहीं बल्कि प्रेम से बनता है। पंचवटी की वो कुटिया हमें याद दिलाती है कि असली घर सोने चांदी के महलों से नहीं बनता। बच्चों, असली घर वही होता है जहाँ परिवार हो, आपसी सम्मान हो और एक दूसरे का साथ हो। जहाँ प्यार और भरोसा हो, वही सच्ची खुशी है। लेकिन बच्चों, पंचवटी का जंगल हमेशा शांत नहीं था। एक दिन वहां अचानक कोई अनजान मेहमान आ पहुंचा है। ये मेहमान कोई और नहीं बल्कि राक्षसी शूर्पणखा थी। शुरुआत में उसने राम को जिज्ञासा से देखा, पर थोड़ी ही देर में उसके मन में क्रोध और ईर्ष्या भर गई। सोचो तो जरा, शूर्पणखा इतने गुस्से में क्यों आई? और जब उसने राम और सीता को साथ देखा तो उसने आगे क्या किया? और क्या इस घटना ने पंचवटी की शांति को हमेशा के लिए बदल दिया? ये हम सब जानने वाले हैं हमारे अगले भाग में, जो कि है शूर्पणखा का क्रोध। चलो तो अब सब मिलकर मेरे साथ हाथ जोड़ो और प्रेम से बोलो, जय श्री राम।